रमदान का बाबरकत महीना एक बार फिर हम पर साया फिगन है। इस माह की हर घड़ी में फैज़ो बरकत के इस कदर खजाने पोशीदा हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी नेकी पे चलना आसान हो जाता है, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यानी बदी के रास्ते पे दुश्वारियां खड़ी होती हैं। रोजेदारों और रातों को अल्लाह के हुजूर खड़े होने वालों के पिछले तमाम गुनाह माफ करने की बशारत दी गई है, बशर्ते ये कि वो तकवा इख्तियार करें। लेकिन क्या ये तमाम इनामात हर एक के लिए हैं? नहीं। कुछ रोजेदारों को सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ क़यामुल लैल करने वालों को सिवाय रत जगे के कुछ नहीं मिलता। रमजान की बरकतें बेहिसाब बरसती हैं, मगर हर शख्स अपने ज़र्फ के हिसाब से बरकतें समेट पाता है। जैसे एक छोटा गड्ढा कम पानी भर पाता है, जबकि एक तालाब कहीं बढ़ के बारिश का पानी जमा कर लेता है। तो हम ऐसी क्या तैयारी और एहतमाम करें कि रमजान के महीने से ज्यादा फायदे समेट सकें। सबसे पहले ये समझ लें कि रमजान की बरकत और अजमत का राज इस बात में पोशीदा है कि कुरान मजीद इस महीने में नाजिल किया गया। इस वजह से ये महीना इस काबिल है कि इसमें रोजे रखें और क़यामुल लैल करें। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के वास्ते हिदायत है, और हिदायत की रोशन दलीलें और हक व बातिल में फर्क करने वाला है। सो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे। कुरान एक अजीम जिम्मेदारी और अजीम मिशन है। ये किताब जिंदगी का मकसद बताती है और इनफरादी और इज्तमाई अमराज का इलाज देती है। कुरान पढ़ने वालों की दो जिम्मेदारियां हैं, अपनी इस्लाह और साथ साथ मुआशरे की इस्लाह। जिसके पास मर्ज का इलाज हो, इसका फर्ज है कि बीमार को शिफा के बारे में आगाह जरूर करे। इसके लिए कुरान का इल्म, कुरान से मुसलसल रब्त, कंसिस्टेंसी और कुर्बानी नागुज़ीर है। कुरान का मिशन आला सिफात का मुतालबा करता है। इन आला सिफात का सरचश्मा है तकवा। कुरान के आगाज में है कि कुरान से हिदायत उन्हें मिलती है जो मुत्तकी हैं। फिर रोजे के बारे में फरमान आता है कि रोजे रखो, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ कुरान और रोजों का ताल्लुक मजीद वाज़ेह होता है। रोजा कुरान और तकवा के इस तिकोन से बेहतरीन फायदा उठाने के लिए इस माह रमजान में हम क्या करें? नंबर 1, पक्का इरादा और नियत कर लें। ये नियत आपको मुतहर्रिक रखेगी। कुरान मजीद से जिंदा ताल्लुक बना लें। अपने दिल और रूह के साथ ये ताल्लुक उस्तवार करें। अल्लाह की नाफरमानी से बचने की खुसूसी कोशिश करें। जानते बूझते कोई गुनाह का इर्तिकाब न हो पाए। रोज अपना जायजा लें और रात को इस्तग़फ़ार भी करें। नेकी की जुस्तजू में दौड़ लगाएं। नेकी करने का कोई मौका हाथ से जाने न दें। क़यामुल लैल करें। आहे सहरगाही की लज्जत से खुद को आशना करें। जिक्र व दुआ को अपना हथियार बना लें। सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें। शब कदर का एहतमाम करें। ये वो कीमती तरीन रातें हैं जो 1000 महीनों से बेहतर हैं। इंफाक अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर करें। ज़कात भी इसी महीने निकालें। इंसानों की मदद और खिदमत करें। दूसरों को रब की तरफ बुलाने का आला फरीजा सरंजाम देते रहें। इसके साथ रोजे के आदाब ये हैं कि अपने तमाम आज़ा को रोजे की हालत में रखें और पूरे रमजान खुदा खौफी का अंसर गालिब रखें। ये 10 काम और आदाब रमजान गुजारने की बेहतरीन तरकीब हैं। आइए सबसे पहले नियत और इरादे से आगाज करते हैं।